इस वक्त मैं जुमले और भी दे सकता हूं कि हमारा पीएम भी लाजवाब, हमारा सीएम भी लाजवाब। और एक जुमला और मैंने अपनी तरफ से बनाया है कि बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, मोदी चच्चा नीतीश चच्चा, मोदी चच्चा नीतीश चच्चा, राहुल अभी बच्चा, राहुल अभी बच्चा। किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए। इस लिहाज से मैं कह रहा हूं कि पूरे भारत की जनता ही कह रही है कि कहो दिल से, प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार फिर से कसम से। इस वक्त जबकि अपने मुल्क में बहुत सारे जात और धर्म के लोग रहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा यह है कि सबका साथ, सबका विकास, विश्वास और प्रयास, और घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। 14 में इन्होंने कहा था कि यही मोतिहारी चीनी मिल कर चाय पी के जाएंगे। चालू हो गया? आप लोग तो नहीं बताइए पता करके। चालू नहीं, दरभंगा में एम्स चालू देंगे तो एम्स बन गया। इनके सहयोगी आपके नीतीश जी भी कहे थे कि एम्स बन गया दरभंगा में, तो बन गया। मोदी जी तो कह रहे हैं ना कि मेरा तीसरा कार्यकाल और ज्यादा महत्वपूर्ण होगा और बड़ा निर्णय वाला होगा। और नहीं मिलेगा। भारत के हर राज्य के हर एक लोकसभा सीट से आती है सदा, भारत के हर राज्य के हर एक लोकसभा सीट से आती है सदा। हम है नरेंद्र मोदी जी पर पूरी तरह फिदा बाखुदा कि पीएम मोदी के दिल की राख कुरेद मत, पीएम मोदी के दिल की राख कुरेद मत, उसे मुस्कुरा के हवा न दे। पीएम मोदी के पास अभी भी पासवान का बेटा चिराग है, विपक्ष वालों कहीं तेरा हाथ जला न दे। एक शेर और भी याद आ गया कि भारत की जनता तो चाह ही रही है, मैं अपनी तरफ से कहता हूं कि भारत की जनता चाह रही है, दुनिया बनाने वाला भी चाह रहा है। एक शेर के मुझे यकीन है किसी फिक्र में न डालेगा, मुझे यकीन है किसी फिक्र में न डालेगा, खुदा खुदा है पीएम मोदी को तीसरी बार भी पीएम की कुर्सी पर जरूर बैठाएगा। 2 लाख कर्जा आपने 10 साल में बढ़ाया, 15 साल में क्या कीजिएगा? 20 लाख कर्जा बढ़ाइएगा प्रति व्यक्ति बढ़ाइएगा ना। देश का विकास नहीं, कौन सा विकास बताइए? सब सेक्टर बेच दिए। अच्छा, विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी केवल जुमलेबाजी कर रहे हैं। नहीं, उनको भी देखिए, वो भी जो कह रहे हैं तो वो भी जुमले किसको कहते हैं? वो भी जो बोल रहे हैं उसको जुमला कहते हैं। आप भी जो कह रहे हैं जुमला सेंटेंस का नाम है, तो जुमला चाहे हम आप सब बोलते हैं भाई, प्रधानमंत्री के रूप में जो जुमले दिए, सबका साथ, सबका विकास, विश्वास और प्रयास, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, ये बहुत मायना रखता है। ये पूरे भारत में जितने जात और धर्म के लोग उसको जोड़ कर रखना, तो ठीक है, धर्म अलग चीज है, जिस धर्म का मैं हूँ, लेकिन इस वक्त भारतीय और इंसान बन के खेलता हूं। और अपने मुल्क में ये सब गाने, ये जुमले बहुत मशहूर रहे कि ना हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद इंसान बनेंगे। इस वक्त दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। तो यकीनन इस वक्त देश और दुनिया के लोगों में इंसानियत रहनी चाहिए। अपने देश के ही प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि आज का इंसान आसमानों में उड़ने लगा है और समंदरों में भी तैरने लगा है, जमीन पर कैसे चला जाए उसे आता नहीं है। तो यकीनन इंसानियत बहुत बड़ी चीज है। विकास आज तो हमारा इतना हो गया कि एक पहले का 15 साल पहले का स्थिति देखिए हमारी आपकी क्या थी। एक फटा पैजामा को बार बार चिप्पी पहन करके पहनते थे, और अभी एक रिक्शा चलाने वाला, सुनिए, आज एक रिक्शा चलाने वाला, एक भीख मांगने वाले के पास अभी 40,000 20,000 का मोबाइल है। ये कहाँ से है? अभी हम पटना में हैं और पटना में बीजेपी ऑफिस के पास हैं, और जब से कहें तो बीजेपी के पहली बार नरेंद्र मोदी पटना में बीजेपी ऑफिस आए हुए हैं। पिछले बार अटल बिहारी वाजपेयी भी एक समय में प्रधानमंत्री थे, लेकिन वो भी बीजेपी ऑफिस पटना में कभी नहीं आए। पहली बार है कि 10 साल में मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद बीजेपी ऑफिस में आए हुए हैं, और आने के बाद इन्होंने, आइए देखते हैं, पिछली बार जो है कहा जा रहा है कि मोदी जी का आने का मेन खास रीजन था कि सुशील कुमार मोदी को जो पिछली बार देहांत हुआ था उनके परिवार से मिले और उनको श्रद्धांजलि भी दी। साथ में बीजेपी ऑफिस आए हुए हैं और आने का यहाँ मकसद है कि अपने पार्टी के कार्यकर्ता से मिलने का और मिल के जो पिछली बार 1 सीटें कम रह गई थी बिहार में उसको पूरा करने का। इसी से लेके यहाँ पे तमाम लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार जो मोदी जी का सपना है 400 पार और बिहार में 40 हमार, उसमें कितना सफल होते दिख रहे हैं। क्या लग रहा है, मोदी जी के 400 पार का क्या नारा है? बिल्कुल यकीनन यहाँ इस वक्त किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए। इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि पूरे भारत की जनता ही कह रही है कि कहो दिल से, प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार फिर से कसम से। इस वक्त जबकि अपने मुल्क में बहुत सारे जात और धर्म के लोग रहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा यह है कि सबका साथ, सबका विकास, विश्वास और प्रयास, और घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। और बिहार के भी हरदिल अजीज नेता नीतीश कुमार जी का नारा यह है कि नीतीश कुमार सबके हैं। इस वक्त इस नारे के साथ पूरे भारत को जोड़ कर रखा है। तो यकीनन हमारा इस वक्त मैं जुमले और भी दे सकता हूं कि हमारा पीएम भी लाजवाब, हमारा सीएम भी लाजवाब। और एक जुमला और मैंने अपनी तरफ से बनाया है कि बस्ती बस्ती करिया करिया,
बस्ती बस्ती करिया करिया, मोदी चच्चा नीतीश चच्चा, मोदी चच्चा नीतीश चच्चा, राहुल अभी बच्चा, राहुल अभी बच्चा। तो यकीनन इस वक्त जो है देश का चुनाव हो रहा है, इसलिए देश के लीडर को चुनना है। और 2 मरतबा प्रधानमंत्री के रूप में भारत ने, दुनिया ने देखा है और अभी दुनिया में डंका बज गया है, तो तीसरी मरतबा भी कहीं से कोई आशंका नहीं है। इस लिहाज से एक शेर मैंने और बनाया कि भारत के हर राज्य के हर एक लोकसभा सीट से आती है सदा, भारत के हर राज्य के हर एक लोकसभा सीट से आती है सदा, हम है नरेंद्र मोदी जी पर पूरी तरह फिदा बाखुदा। और चिराग भैया भी 5 सीट के साथ एनडीए की टीम में है बिहार के। तो मैंने एक शेर यूं लिखा था कि पीएम मोदी के दिल की राख कुरेद मत, पीएम मोदी के दिल की राख कुरेद मत, उसे मुस्कुरा के हवा न दे। पीएम मोदी के पास अभी भी पासवान का बेटा चिराग है, विपक्ष वालों कहीं तेरा हाथ जला न दे। तो यकीनन ये एनडीए की वो टीम, इसीलिए आपने जो कहा ना, तो ये नारा सामने लिखा भी हुआ है हमारे ये कह लिया जाए कि पार्टी कार्यालय के पास कि अब की बार 400 पार, बिहार में 40 बहामार। तो इसलिए यकीन मानिए कि कहीं से कोई ये दो राय नहीं है, यकीनन पीएम की कुर्सी। एक शेर और भी याद आ गया कि भारत की जनता तो चाह ही रही है, मैं अपनी तरफ से कहता हूं कि भारत की जनता चाह रही है, दुनिया बनाने वाला भी चाह रहा है। एक शेर के मुझे यकीन है किसी फिक्र में न डालेगा, मुझे यकीन है किसी फिक्र में न डालेगा, खुदा खुदा है, पीएम मोदी को तीसरी बार भी पीएम की कुर्सी पर जरूर बैठाएगा। अच्छा, विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी केवल जुमलेबाजी कर रहे हैं। नहीं, उनको भी देखिए, वो भी जो कह रहे हैं तो वो भी जुमले किसको कहते हैं, वो भी जो बोल रहे हैं उसको जुमला कहते हैं। आप भी जो कह रहे हैं जुमला सेंटेंस का नाम है, तो जुमला चाहे हम आप सब बोलते हैं भाई, प्रधानमंत्री के रूप में जो जुमले दिए, सबका साथ सबका विकास विश्वास अब प्रयास, घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा, ये बहुत मायना रखता है। ये पूरे भारत में जितने जात और धर्म के लोग उसको जोड़ कर रखना। और इसी लिहाज से प्रधानमंत्री जी ने बिहार में ही आकर या कहीं और जाकर भी कहा कि जो संविधान है, यकीनन खुद बाबा साहब अम्बेडकर और उनकी पूरी टीम भी आ जाए तब भी नहीं बदल सकेंगे, क्योंकि उन्होंने खूब इतना खूबसूरत बनाया है ये संविधान कि कहीं से कोई बदलने का सवाल ही नहीं है। इसलिए आज भी हमारा देश सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा माना जाता है कि कितने जात और धर्म के लोग हैं। कुछ समस्या जो अलग है वो अलग, लेकिन अभी चूंकि चुनाव का वक्त एकदम करीब है तो हम किसी इस पर कुछ भी नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में एनडीए की टीम की तरफ से बैटिंग करते हैं और जगह जगह जाकर के दिल्ली मुंबई वगैरह ये सब में जाकर के ही मैं सोशल मीडिया का सहारा लेता हूँ। ये बाकी अभी कोई बात करने की जरूरत नहीं है, अभी एकदम करीब है, बल्कि 4 जून को आप देखेंगे चारों खाने चित नजर आएंगे विपक्ष वाले, और छठा महीना होगा, यूं भी कह दीजिए कि छठी का दूध विपक्ष वाले को भारतीय जनता पार्टी एनडीए की टीम याद दिला देगी। अच्छा, आप इतना मोदी जी से इंस्पायर कैसे हुए? नहीं, देश और दुनिया पढ़ी है, और मैं खुद कार्यकर्ता के रूप में 19 से ही हूँ, 2019 से ही हूँ, तो यकीनन कोई मुझे बहका तो नहीं सकता। मैं भी सोशल मीडिया का जानने वाला, जानकार, पढ़ा लिखा हूँ। हाँ, ये अलग बातें हैं कि आदमी जब अपने नेता की तारीफ करे तो तारीफ करने में जितनी भी हद आपको जुमले सेटिंग करने हो तारीफ करें, लेकिन विपक्ष पर जब हमला करेंगे तो जबान की मर्यादा जरा संभाल के रखना। तो कवि का अंदाज ये होता है कि वो कविते और फिर यूं कह लिया जाए मुहावरा के टाइप पर उसे वो ये करते हैं, लेकिन बड़ा हरास नहीं। यकीनन जितने भी दल हैं, छोटी बड़ी पार्टी, सब हिंदुस्तान की पार्टी है, लेकिन इस वक्त देश में भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार भारत की जनता देखना चाहती है। मैं भी इसलिए से मैं अपने इस फील्ड में कहता हूँ, जब बाहर निकल के कहता हूं तो ठीक है, धर्म अलग चीज है, जिस धर्म का मैं हूं, लेकिन इस वक्त भारतीय और इंसान बन के खेलता हूं। और अपने मुल्क में ये सब गाने, ये जुमले बहुत मशहूर रहे कि ना हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद इंसान बनेंगे। इस वक्त दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। तो यकीनन इस वक्त देश और दुनिया के लोगों में इंसानियत रहनी चाहिए। अपने देश के ही प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि आज का इंसान आसमानों में उड़ने लगा है और समंदरों में भी तैरने लगा है, जमीन पर कैसे चला जाए उससे आता नहीं है। तो यकीनन इंसानियत बहुत बड़ी चीज है। आप मोदी जी को लाना चाहते हैं फिर से? हाँ, जरूर लाएंगे, जरूर लाएंगे। विपक्ष तो कह रही है कि 2004 में जैसे जनता एक बैग से अटल बिहारी वाजपेयी को हटा दी, वैसे ही 2024 में फिर से हटा देगी। अच्छा, ठीक है, बोलने का अधिकार है, बोलने दीजिए, लेकिन तो 4 जून आ ही रहा है, हाथ कंगन का आरती क्या है वो तो सब देख लेगा, और उनका हकीकत कोई छीन नहीं सकता है। वह सूर्य की प्रकाश है, कोई ढकिया से ढक नहीं सकता है, इसलिए वो आएंगे ही। आपको क्या लगता है? तो चलिए, आपने देखा लोगों का कहना है कि मोदी जी जो बार बार बिहार में एक्टिव है, या कहें कि पूरे देश में हर जगह पे एक्टिव है, वो फिर से आ रहे हैं, बस वो लोगों के करीब हैं और जो काम कर रहे हैं वो हर तरफ से काम कर रहे हैं। मेरे साथ भी कुछ लोग हैं, आईएनसी और भी। क्या लगता है, मोदी जी इस बार आ रहे हैं? मोदी बार इस बार जा रहे हैं,
जा रहे हैं? जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं जी? कुछ किए ही नहीं बिहार के लिए। 14 में 32 संसद दिए और 14 में 19 में 39 संसद दिए। का किए का को न फैक्ट्री बना, न पलायन रुका, न बेरोजगारी मिटा, तो काहे लगी हम लोग वोट देंगे। मोदी जी तो कह रहे हैं कि बिहार में लगभग 1.25 लाख के करीब में पैकेज मिला है। कहाँ मिला है? नए फैक्ट्री मोदी जी कहे शिलान्यास हम भी करते हैं। 14 में कहे थे, 14 में इन्होंने कहा था कि यही मोतिहारी चीनी मिल का चाय पी के जाएंगे। चालू हो गया? आप लोग तनी बताइए पता करके। चालू नहीं, दरभंगा में एम्स चालू देंगे तो एम्स बन गया। इनके सहयोगी आपके नीतीश जी भी कहे थे कि एम्स बन गया दरभंगा में, बन गया। मोदी जी तो कह रहे हैं ना कि मेरा तीसरा कार्यकाल और ज्यादा महत्वपूर्ण होगा और बड़ा निर्णय वाला होगा। और नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा। क्या बोल रहे हैं? हर आदमी पर हर कर्जा बढ़ जाएगा। देश का विकास हो रहा है। ये क्या विकास हो रहा है? कह रहे हैं कि 6ठे नंबर पर से 11 नंबर पर आ रहा है। झूठ बोले का इनका तो 99% झूठ। 3 नंबर पर उठा के लाएंगे। हाँ, 2 करोड़ नौकरियां सबका मिल गया देश में। आप नहीं जान रहे हैं? 15-15 लाख रुपए को विकास तो आप ऐसा किए कि कल जो बच्चा पैदा लेगा उसके ऊपर 2,54,000 कर्जा होगा, जो कि 14 में 54,000 मात्र कर्जा था। 2 लाख कर्जा आपने 10 साल में बढ़ाया। 15 साल में क्या कीजिएगा? 20 लाख कर्जा बढ़ाइएगा प्रति व्यक्ति बढ़ाइएगा ना। देश का विकास नहीं। कौन सा विकास बताइए? सब सेक्टर बेच दिए। विकास हम बताते हैं। इन्होंने जिस चश्मा से देख करके बात किया, इनको दिखाई बिल्कुल नहीं पड़ती है। आप आपका प्रधानमंत्री, ये कोई विधायक और दल का चुनाव नहीं है, ये राष्ट्र का चुनाव है। सबसे पहली बात आप जान रहे हैं, सब जान रहा है। और जहां तक विकास की बात है, विकास आज तो हमारा इतना हो गया कि एक पहले का 15 साल पहले का स्थिति देखिए हमारी आपकी क्या थी। एक फटा पैजामा को बार बार चिप्पी पहन करके पहनते थे, और अभी एक रिक्शा चलाने वाला, सुनिए, आज एक रिक्शा चलाने वाला, एक भीख मांगने वाले के पास अभी 40,000 और 20,000 का मोबाइल है। ये कहाँ से है? आप जानते हैं कि पैकेज भराने में कितना पैसा लगता है? ये कहाँ से आता है? ये कहाँ से आ रहा? जब तक आपकी आमदनी किसी न किसी रूप से बढ़ा, वैसे ही आप पे कर रहे हैं क्या? मोदी जी के लोग विरोध कर, क्या लगता है मोदी जी को फिर से तीसरी बार आने में दिक्कत होगी? ये दिक्कत होगी या नहीं होगी? दिक्कत इनका नहीं है। कोई दिक्कत नहीं होगा। हमने क्या कहा? जो चश्मा कोई दिक्कत नहीं होगा मोदी जी को। यहाँ प्रधानमंत्री बन रहे हैं ना 400 प्लस। तो आप लोगों ने देखा, लोगों का भी मानना है कि इस बार मोदी जी तीसरी कार्यकाल पूरा हो रहा है और वो अपनी तीसरी कार्यकाल आसानी से पूरा करेंगे। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहें कि हर वर्ग के लोग मोदी जी के साथ में हैं और मोदी जी का खुल के साथ कर रहे हैं, खुद का समर्थन दे रहे हैं। कुछ लोग वैसे भी है जो विरोध कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, मोदी जी आ रहे हैं या अपना जो भी सब चीज कर रहे हैं बिहार में, उनको इस बार कितनी सीटें मिलेगी? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे राजनीतिक दृष्टि, मैं दिवाकर, बहुत बहुत धन्यवाद।